सब लोग जान जाएंगे और आप सब लोग उनकी तालियां जोरदार पड़ेगी, राइट। और वो बेसिकली बिलोंग करते हैं, हेलो, यमुनानगर से, राइट। आई थिंक आधे लोग गैस नहीं कर पाए, गैस करो। बेसिकली बिलोंग करते हैं यमुनानगर से, राइट। और मैं आपको बता दूं, विदिन 1 to 2 years जब बाहर पूरे हिंदुस्तान से बाहर उनके सेमिनार होंगे तो लोग बोलेंगे ही बिलोंग्स टू इंडिया। ऐसा, अच्छा, आप और हम भी चाहते हैं ऐसे कि यार आने वाले टाइम में जब कहीं हिंदुस्तान से बाहर कभी भी सेमिनार हो तो बुलाया जाए सो एंड सो ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, तो कैसा लगेगा आपको? शानदार रहेगा कि नहीं? राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, और आज से तकरीबन 6 साल पहले उन्होंने अपने जॉब के साथ साथ इस इंडस्ट्री में कदम रखा। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, जब से उन्होंने कदम रखा फ्रॉम द फर्स्ट डे, ही इज among one of the fastest growing wherever he goes. Wherever he goes, he is among one of the fastest growing. Right? बचपन में ना हमने एक कहानी सुनी थी खरगोश और कछुए वाली, राइट और रॉन्ग? सुनी थी, और वहां पे बेवकूफ एक राइटर नीचे लिख लेता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मेरी और आपकी कामयाबी किसी की बेवकूफी पे डिपेंड करती है तो वो कामयाबी नहीं है। खरगोश सो गया था इसीलिए कछुआ जीता ना, बट हम और आप जो खरगोश हैं वो सोने वाले नहीं है, राइट और रॉन्ग? तो जो उनकी स्पीड रही है फ्रॉम द फर्स्ट डे, दैट इज अनस्टॉपेबल इन इंडिया राइट नाउ, राइट। एंड मेरी लाइफ में जब से वो आए, आई एम टेलिंग यू, मेरा लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गया। 360 इसलिए नहीं बोल सकता, जरा वापस वहीं पहुंच जाते ना, राइट। तो 180 डिग्री चेंज हो गया माय डियर फ्रेंड्स। एंड मेरी और उनकी मुलाकात आज से तकरीबन 2.5 साल पहले हुई, और उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि जोगिंदर, आपको ये पता नहीं कि आपको क्या पता नहीं। बहुत सारे लोगों को आज वो पता चलेगा जो उनको शायद अभी तक पता नहीं, राइट। और 5 साल पहले जब इंडस्ट्री में आए, विदिन 2 to 3 years, उस वक्त उनका पैकेज तकरीबन 18 लाख रुपए का था। ठीक पैकेज होता है कि ठीक ठाक पैकेज होता है? ठीक ठाक पैकेज होता है, राइट और रॉन्ग? राइट। सो ही वाज ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशन, बट बचपन से उनके अंदर एक आग थी कि नहीं यार, आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग बिग टू द सोशल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री। उनका बचपन से वो ड्रीम था, और भगवान, उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस भी ट्राई किए, और एट द सेम टाइम उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा आज से तकरीबन 5 साल पहले, राइट। और ही इज, आई एम टेलिंग यू, पूरे हिंदुस्तान में गारंटी से बोल सकता हूं, ही इज अमंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेक्निकल गुरु ऑल ओवर इंडिया राइट नाउ इन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस शख्स को आप अभी सुनने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, मुद्दतों बाद ऐसे शख्स को सुनने का मौका मिलता है जिंदगी के अंदर। आई एम टेलिंग यू, बोलते हैं ना सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन में रहो, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है सक्सेसफुल लोगों का? हमारे घर आते नहीं, अपने घर बुलाते नहीं। हेलो, करोड़पति आदमी यहाँ पे घर आएगा क्या? चलो मेरे घर तो आता नहीं, हम कड़कों को अपने घर बुलाता नहीं, राइट। तो कहाँ मिलते हैं? ऐसी एसोसिएशन में तो मिलते हैं। जो भी वो बोलेंगे एक एक बात को नोट करना है, सिर्फ फोटो लेते मत रहना, दिमाग में डालना उसको। बोलते पैराशूट छाता और दिमाग तब काम करते जब वो खुले हो, राइट। एंड उन्होंने जॉब छोड़ दिया माय डियर फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 3.5 साल पहले इंजीनियर थे, आज इंजीनियर नहीं है। मैं आपको बताऊं आज वो क्या है? आज वो यहाँ पे उनके जो सबके यहाँ पे रहता है ना, सब लोग आपको अपना इंट्रोडक्शन क्या देता हूँ, आई एम डिमका एंड फलाना इन दिस कंपनी। डिमका फलाना कोई पोस्ट नहीं है, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम GM, आई एम CM, पता नहीं क्या क्या होता है, बट मैं आपको बताता हूँ, ही इज फुल टाइम फादर। कैसा डेस्टिनेशन? ही इज फुल टाइम फादर। कितने लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, वो फुल टाइम फादर होना चाहते हैं अपने बच्चों के? हेलो, यस और नो? ही इज फुल टाइम हस्बैंड, ही इज फुल टाइम सन, राइट, ही इज फुल टाइम ब्रदर, राइट, and changing the lives of millions and millions of people all across India right now, right? उनको यहाँ पे स्टेज पे बुलाने
आने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। बोलते 3 तरह से लोग जिंदगी जीते हैं। पहली जिंदगी होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल। 80% लोग इस दुनिया के अंदर लाइफ ऑफ सर्वाइवल जीते हैं। पता नहीं क्यों आए, कब आए और पता नहीं कब चले गए। बोलते 10 to 15% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड आर लिविंग अ लाइफ ऑफ सक्सेस। वो कामयाब है, अच्छा नोट छाप रहे हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। बट थर्ड टाइप ऑफ लाइफ व्हिच आई बिलीव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं आपको बता रहा हूं, अमिताभ बच्चन के पास भी एस क्लास मर्सिडीज बेंज है, बट अमिताभ बच्चन कभी भी ये नहीं बोल सकता कि जो आज मेरे पास है वो तेरे पास हो सकता है। बट सोनू सर की मर्सिडीज को देख के मेरे और आपके दिल में और हम सब के दिल में तो उम्मीद जगी है, अगर सोनू सर ले सकती है तो फ्यूचर में हम भी ले लेंगे। अमिताभ बच्चन सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन कर सकता है यार, राइट? सिर्फ एंटरटेन कर सकता है। अभी जो शख्स को मैं आपको स्टेज पे बुलाने वाला हूं, आज मैं जो भी उन्हीं की वजह से हूं और फ्यूचर में जहां भी जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ही हैव टीच नेटवर्क मार्केटिंग, ट्रेंड मोर देन 1 lakh people all across India since last 5 years, right? One of the most successful person in this industry and made more, अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं, ऑलरेडी वो 6 करोड़ से ज्यादा पैसा बना चुकी हैं पिछले साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर। हेलो, तालियां तो नहीं बजा रहे, ऐसा लगता है कि आप सीधे 6 करोड़ चाहिए। 6 करोड़ में बोला मैंने यार। हेलो, पीछे तक पहुंचा दी क्या? पीछे पहुंच नहीं रहा क्या? अरे मैं 6 करोड़ बोल रहा हूँ भैया, और लास्ट में मैंने 6 करोड़ बोला भैया। जो अभी वो बात करने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू, उन्होंने 5 साल में वो किया है, वो निचोड़ देने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, हम और आप जो है विद इन 2 years 6 करोड़ रुपया बना सकते हैं, अगर आपने वो किया जो वो बोलेंगे अभी, राइट? तो मैं चाहता हूं एक बार आप सब लोग खड़े हो जाएं यार, एक बार, है ना? राइट? और अभी तालियां ना बजाएं अभी, राइट? हम उनके लिए ना जबरदस्त शानदार वेलकम करेंगे। और आई नो, मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि आप सबके दिमाग ओपन रहें और आप वो करें जो गौरव सर कहेंगे, राइट? अब एक काम करें, आप सब लोग अपना लेफ्ट हैंड आगे निकालें, लेफ्ट हैंड आगे निकालो, लेफ्ट, राइट नहीं भैया, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, और अपनी राइट उंगली करें। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए, अपने लिए ताली बजाओ यार, एक बार ऐसे बजाओ क्या अपने लिए ताली। थैंक यू सो मच, प्लीज हैव योर सीट्स। और एक बार चाहूंगा आप लोग ताली बजाइए इन लोगों के लिए जो सीखने को तैयार है और सबसे आगे बैठे हैं। भाई साहब, मैं भी नीचे जा जाऊंगा, अगर आप ऊपर नहीं बैठे तो मैं भी नीचे जा जाऊंगा, यहीं बैठ के दे दूंगा। आ जाओ, जोरदार तालियां वरिंदर जी के लिए। बहुत मस्ती हो गया सुबह से, तकरीबन 2 बार तो खाना खा लिया हमने। ट्रेनिंग नहीं हुई, खाना 2 बार खा लिया, नहीं ब्रेकफास्ट भी कर लिया, चाय भी पी ली बीच में, खाना भी 2 बार खा लिया, नहीं। तो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें सीख लेते हैं, थोड़ी सी नई चीजें सीख लेते हैं, राइट? और जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है बहुत सारे लोगों का, राइट? और वो फेवरेट टॉपिक इसलिए हो सकता है क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसमें हम कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं मोस्ट ऑफ द डे, राइट? आप में से सभी लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं, यस और नो? ब्रॉन्ज एंड अबव, ठीक है जी। तो ब्रॉन्ज का मतलब जब आपने काम किया होगा, कुछ लोगों से बातचीत की होगी, कुछ लोगों को आप सिस्टम में लेके आए होंगे, राइट? तो आपने कुछ हॉट लोगों को जोड़ लिया होगा, किसी ने अपने मामा को जोड़ा होगा, किसी ने अपने चाचा को जोड़ा होगा, किसी ने अपने दोस्त को जोड़ा होगा, किसी ने किसी को जोड़ा होगा, इस तरह से करके तकरीबन और तकरीबन हो सकता है
15-20 हॉट लोगों को आपने जोड़ दिया हो, यस और नो, राइट? तो आप में से कितने लोग हैं जिसको लगता है कि उसने अपने सबसे ज्यादा हॉट लोगों को जोड़ा है? क्या वो हाथ खड़ा कर सकते हैं इस समय? एनीबॉडी जिसको लगता है यार मैंने सबसे ज्यादा हॉट लोग जोड़े हैं अपने? हाँ जी, क्या नाम है आपका? कोई माइक दे देंगे सर को जल्दी से? यस सर, ऋतिक चौहान। तो ऋतिक जी कहते हैं कि इन्होंने अपने सबसे ज्यादा वोट लोगों को जोड़ा है। आवाज तो आई होगी। यस सर, यस। हेलो, क्या करे भाई? चलो ऋतिक जी से बात कर लेते हैं जब तक। तो ऋतिक जी कह रहे हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा वोट लोगों को जोड़ा है। किस किस को जोड़ा है आपने ऋतिक जी? एक बार सबको बताइए आप। यस सर। किसको जोड़ा है? मामा जी, मामी जी, मौसी जी, मामा जी और मामी जी दोनों जी अलग अलग? हाँ, तो आई नहीं करता। मौसी जी, मौसा जी, मतलब सभी को जोड़ दिया और कुछ जुड़े कुछ नहीं। वैसे तो मतलब मैक्सिमम अपने रिलेटिव, मामा जी, मामी जी, मौसी जी, मौसा जी, फूफा जी, और बताओ। फूफा जी, बुआ जी और फ्रेंड्स को बताया। कितने फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जितने भी थे, मतलब क्लासमेट सबको। सबको बताया आपने? तो कितने लोग जुड़ गए आपके साथ में? हॉट लोग कितने जुड़ वैसे गए? मतलब जुड़ तो काफी सारे गए, लेकिन काम काम को छोड़ो, काम की बात करेंगे। करीबन 15 लोग जुड़ गए। तो आपने अप्रोच कितने लोगों को किया? अप्रोच मैक्सिमम मतलब सभी रिलेटिव्स को किया। सभी रिलेटिव्स? यस सर। कितने लोगों को नंबर्स मिल सकते हैं क्या मुझे? नंबर्स हाँ श्योर सर। कितने? अप्रोक्स सही मार्क है। जब मैंने मतलब स्टार्ट किया था बिजनेस को, तो करीबन 200 लोगों को मैंने लिस्ट बनाया था। 200 लोगों का? क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। तो 15 बहुत लोगों को ऋतिक ने जोड़ा। एनीबॉडी अबव 15? जी सर को देना जरा माइक। ऋतिक जी पास करो, वो चलाओ, रिले चलाओ, रिले। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रहलाद ढींगड़ा है। प्रणव ढींगड़ा? प्रहलाद ढींगड़ा। प्रहलाद जी प्रहलाद जी बताइए, कितने हॉट लोगों को जोड़ा सर आपने? मैंने 30-40 लोगों को जोड़ दिया। 30-40 लोगों को जोड़ दिया? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए भाई। तो कितने लोगों को अप्रोच किया था आपने? 150 लोगों को अप्रोच किया, 40 को जोड़ दिया। बहुत अच्छी एवरेज है यार। ये वो हॉट लोग हैं, एग्जांपल आपके दोस्त हैं, ये आपके फ्रेंड मतलब नेबर्स हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। ओके, दोस्त हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कच्छ, गुजरात। कच्छ में जोड़ दिया? हाँ। क्या बात है यार। क्योंकि दिल्ली इज अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ तो लोग बहुत हैं। कच्छ में आई बिलीव इट्स नॉट सो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। वहाँ इतना माहौल नहीं है, यस, फिर भी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। क्या बात है यार, बहुत तालियां हो रही हैं। कितना लोग हैं हमारे पास? थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स? लास्ट? क्या नाम है दोस्त? बापन खान जी है बापुन खान जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, कलकत्ता से। कोलकाता से। कितने लोगों को जोड़ दिया, हॉट लोगों को? सर मेरा ज्वाइनिंग लगभग 1 महीना हुआ और 1 महीना में लगभग 150 प्लस लोग ऑलरेडी जुड़ चुका है। 150 प्लस? पुराना एक्सपीरियंस रहा नेटवर्क मार्केटिंग में? नहीं सर, मैं सोनू सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा ऑलरेडी संदीप सर कल आए हुए थे, जिन्होंने ऑलरेडी मीटिंग किए हुए थे जी। 2-3 का, तो मंथन ट्रेनिंग की है। तो सर के साथ फेसबुक से मीटिंग हुआ। लगभग 4 साल से मैं सर को फॉलो करता हूँ, सोनू सर को।
और मिलने की बहुत मतलब कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। लेकिन जब सर ने बोला कि सोनू सर के साथ मिलने का एक मौका है तो मौका क्यों खोया जाए, तो मैं सभी को बोला। मैंने ये थोड़ी पूछा भाई आज कैसे आए, मैंने ये पूछा कितने हॉट लोगों को जोड़ा। मतलब 150 लोग जुड़ा ये और सारे हॉट लोग थे। यस सर, हॉट लोग मतलब रिश्तेदार, मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह। बड़े दोस्त हैं भाई तेरे तो यार। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। तो हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी हमारे बीच में आज अराउंड वी हैव अराउंड 350 पीपल, राइट, 350 लोग जो आज हमारे बीच में हैं, वो सब ने अपने हॉट लोगों को एटलीस्ट टच कर लिया होगा, बहुत सारे हॉट लोगों को। यस और नो? देखिए, पहला चैलेंज नेटवर्क मार्केटिंग में है काम स्टार्ट करना और अपने हॉट लोगों को बिजनेस में लेके आना। ये पहला चैलेंज है। प्रॉब्लम नहीं है, एक चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि नया नया आदमी आया, सीखता है, उसको मालूम नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है, ही डोंट नो एनीथिंग, राइट। चलो अगले महीने एक तो चेक बनने की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ा समय तक तो नहीं, 15-20 दिन तो इसी में निकल जाते हैं। बढ़िया चेक 15-20 हजार का चेक आ गया नहीं, और उसके बाद प्रेशर डलना शुरू हो जाता है। मंथ खत्म हो गया, मंथ खत्म हो गया, मंथ खत्म हो गया। और जब प्रेशर खत्म हो जाता है तो जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो काम नहीं कर पाता जो उसको करने हैं। यस और नो? सो ये चैलेंज क्यों आता है बेसिकली? हाँ, इसके पीछे बहुत सारा गोल सेटिंग है कि हमारा गोल सेटिंग नहीं है, हमारे गोल्स क्लियर नहीं है, ड्रीम्स क्लियर नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा फिलहाल, राइट, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे हम लोग, राइट। मैं आपकी वो प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूँ जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जब आप फील्ड में होते हैं, जब आप बेसिकली कॉल कर रहे होते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ यहाँ, राइट। सो ये जो दूसरा चैलेंज है, ये कौन सा है? ये चैलेंज है कि हम हॉट लोगों से तो बातचीत कर लेते हैं क्योंकि हमारा विश्वास करते हैं, वो उनके पास में जाके पैसे उठा लेते हैं, ठीक है, उनको गारंटी भी दे सकते हैं, लेकिन हम वार्म लोगों पे बात करना सीख नहीं पाते तब तक, राइट। अच्छा, आपके पास में, आपके फोन में अगर 300 नंबर हैं, उसमें से हॉट कितने होंगे और वार्म कितने होंगे? सपोज करो 300 नंबर हैं, तो हॉट कितने होंगे? 40-50। सारे रिश्तेदार मिला लिए जाएं, सारे करीबी दोस्त मिला लिए जाएं, राइट। मतलब कोई आपको बोले कि अगर आपकी उम्र 25 साल हो और आप अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट करें, पहले 50 लोगों में सारे के सारे हॉट लोग आ जाएंगे। यस और नो? राइट। तो ये पहले 50 लोग हैं जो कि हॉट है, लेकिन बाकी के अगर 300 लोगों की लिस्ट है तो एटलीस्ट आपके पास में 100 से 150 लोग, 200 लोग वार्म होंगे। यस और नो? वार्म का मतलब वो लोग जिनका आपको घर नहीं मालूम, वार्म का मतलब वो लोग जिनके बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं मालूम, वार्म वो लोग जो आपको पहचानते हैं। अगर आप बोलोगे यार मैं तो राजेश बोल रहा हूँ, तो वो पहचान जाएगा, अच्छा राजेश जी बताओ। मोस्ट ऑफ द पीपल के पास में आपका नंबर भी सेव होगा, राइट। बहुत सारे लोगों के पास में आपका नंबर भी सेव होगा, आपके पास में बहुत सारे लोगों का नंबर सेव होगा। ये आपकी वार्म कॉन्टेक्ट लिस्ट है। अब प्रॉब्लम कहां है कि हॉट हमने खत्म कर दिए बात करके, कुछ जुड़े कुछ नहीं जुड़े। अब हॉट वाले के पास जाते हैं दोबारा से, तो वो डायलॉग मारता है, एक आधा चेक तो सभी का बन जाता है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, राइट। एक आधा चेक तो सभी बना लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, राइट। सो इसीलिए हमें लगातार चेक बनाने के लिए अपनी दूसरी लिस्ट को छेड़ना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वार्म लिस्ट। क्या होता है? वार्म लिस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है माई लिस्ट, एक होती है रेफरेंस लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट होती है? माई लिस्ट और दूसरी होती है रेफरेंस लिस्ट। रेफरेंस लिस्ट कौन सी? सपोज करो मैम आपका नाम गीतिका, रितिका जी को मैं लेके आया अपने साथ में, रितिका जी को मैंने जोड़ा। अब मेरे पास में एक लिस्ट है, लेकिन रितिका जी के पास में भी ऑलरेडी 200 नंबर हैं इनके ऊपर, तो ये मेरे लिए क्या होगी? एक रेफरेंस लिस्ट। इनकी लिस्ट क्या होगी मेरे लिए? रेफरेंस लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी है? माई लिस्ट, राइट। मेरे पिताजी के पास भी अपने दोस्तों की लिस्ट होगी, वो क्या होगी मेरे लिए? एक रेफरेंस लिस्ट। प्लीज थैंक यू। वो क्या हो गया? रेफरेंस लिस्ट। मेरे माताजी की भी साइड से एक और लिस्ट होगी, जिसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस लिस्ट। जैसे हम शादी का लिस्ट बनाते हैं, राइट, शादी का लिस्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा लिस्ट होता है जिसको बोलते हैं रेफरेंस लिस्ट। सबसे पूछा जाता है। मेरे ताया जी के भी अपने 10-12 दोस्त होंगे जिसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस लिस्ट। हर आदमी के पास में अपना एक ऐसा लिस्ट होता है हॉट लोगों का, जो आपका रेफरेंस लिस्ट हो सकता है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास काम ही नहीं है, बंदा चला गया सर, टीम काम नहीं कर रही। मैं बोला कि अगर तेरे पास एक भी बंदा है तो भी तेरे पास बहुत काम है, अगर तू वो काम करे जो जरूरी है करना,
अगर एक बंदा भी है तो भी बहुत काम है, राइट। लेकिन वो जो करना है उसको ना करते हुए वो नए लोग ढूंढने में लग जाता है, फिर से नए लोग ढूंढने में फिर से लग जाता है, राइट। तो हमें आज क्या सीखना है? हमें सीखना है 2 लिस्ट पे काम करना। पहली लिस्ट है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट मतलब जिसको आप जानते हो डायरेक्टली। दूसरी लिस्ट है रेफरेंस लिस्ट, जो कि आपकी डाउनलाइन की हो सकती है, आपके मामा की हो सकती है, आपके चाचा की हो सकती है, आपके ताया जी की हो सकती है। ये है सेकंड लिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस लिस्ट, राइट। अच्छा, सपोज करो आपके पास में 10, आपके पास में मात्र और मात्र 10 डाउनलाइन। एक एग्जांपल अभी दिखा रहा है 10, राइट साइड में देख रहे हैं 10, राइट। मतलब 10 डाउनलाइन है जो आपके हाथ में है। 10 में से 2 तो होंगे जो आपकी बात सुन रहे होंगे, 10 में से 2 तो होंगे जो आपकी बात सुन रहे होंगे। तो 2 के पास लिस्ट भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ, कहीं और पैदा हुआ, यहीं पैदा हुआ ऐसा, तो लिस्ट भी होगी उसके पास में। यस और नो, राइट। तो यहीं पर हम लैग कर जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों का पे आउट स्टार्टिंग में तो बनता है, लेकिन उसके बाद बन नहीं पाता नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट। मैं अगर बात करूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया 6 साल पहले, तो मेरा हॉट लिस्ट पहले ही दिन एग्जॉस्ट हो गया एक तरह से, राइट। पहले ही दिन 16 जनवरी 2014 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। 17 जनवरी 2014 को मैं अपने 9 दोस्तों को प्लान दिखाने चला गया, प्रोजेक्ट दिखाने, जबकि मुझे आता नहीं था दिखाना। दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश सपना सिनेमा कॉम्प्लेक्स के पीछे मैं प्रोजेक्ट दिखाया अपने 9 दोस्तों को, और 9 में से एक भी बंदा मेरे साथ नहीं जुड़ा। 9 के 9 ने मुझे रिजेक्शन दे दिया, राइट। क्योंकि काम करना नहीं आता। ये गलती सब लोग करते हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है इसमें कुछ, एजुकेशन नहीं पहुंच पाती कई बार, राइट। एजुकेशन उतनी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाती। लीडर्स को सब जानते होंगे, लेकिन उतनी डेप्थ तक एजुकेशन पहुंच नहीं पाती, राइट। सो 9 के 9 दोस्तों ने मना कर दिया। तो मेरे को लगा कि मेरा जो सबसे हॉट लिस्ट था, सबसे ज्यादा हॉट लिस्ट, जिसने मेरे साथ जुड़ना ही जुड़ना था, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया। अब क्या किया, राइट। तो मैं उस शख्स के पास वापस चला गया। उन्होंने बोला लिस्ट बनाओ, और मैंने 291 लोगों की लिस्ट बनाई 17 जनवरी 2014 को, सॉरी 18 जनवरी 2014 सैटरडे सुबह सुबह मैंने 291 लोगों की लिस्ट बनाई। अब 291 लोगों में हॉट लोग तो बहुत कम बचे, राइट, 15, 20, 25 और होंगे, लेकिन वार्म लोग बहुत सारे थे। वार्म लोग बहुत सारे थे, राइट। वार्म का मतलब मेरे कस्टमर, वार्म का मतलब मेरे कलीग्स बहुत सारे, राइट। और उसके बाद मैं रेफरेंस लिस्ट की बात नहीं करूंगा, पहले वार्म की बात करता हूं। तो ये सब वार्म लोग थे। अब मुझे क्या सीखना था अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो? कि वार्म आदमी को, सपोज करो मेरा कोई कस्टमर है, नाराज भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। अगर हम गलत तरीके से अप्रोच करें तो हमारा रिलेशन भी खराब हो सकता है। यस और नो? ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है? तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अगर मैं गलत तरीके से अगर मैंने काम किया तो मेरा रिलेशन ना खराब हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कस्टमर है। और अगर मेरा रिलेशन खराब हो गया तो फिर मैं उसको, जो काम वो ऑलरेडी मेरी कंपनी में, मेरी जॉब में मेरे साथ करता है, वो भी नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब कौन सी स्किल डेवलप करनी है? मेरे को समझ में आया, मेरे को ऐसी स्किल डेवलप करनी है कि मैं अपने वार्म लोगों को कांटेक्ट भी करूं और मेरा उनसे रिलेशन भी खराब ना हो। कांटेक्ट भी करूं और मेरा उनसे रिलेशन भी खराब ना हो। ऐसी स्किल को डेवलप करना है। बात समझ में आ गई? मेरे साथ में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इनकम, मंथली इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ। मैं उनको यही बोलता हूं कि सर, आपको अपनी लॉबी में अगर काम करना है तो आपको उस स्किल को डेवलप करना है कि आप किसी से बात करें तो आपका रिलेशन भी खराब ना हो, राइट। ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं, इसी का आज जवाब देंगे हम आगे, राइट सर। सो भाई चलेगा या नहीं चलेगा सर? रिक्की जी चलेगा? अच्छा। सो कॉलिंग करते हुए, जब भी हम कॉलिंग करते हैं, सबसे पहले वार्म के ऊपर जब भी हम कॉलिंग करेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंज है? कोई बता सकता है क्या क्या चैलेंज है? क्या लगता है आपको बेसिकली? एनीबॉडी? हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अमन जी, बताइए अमन जी। ट्रस्ट क्रिएट करना। एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या नाम बोला?
अमन जी ने कि ट्रस्ट क्रिएट करना चैलेंज है कि सामने वाले आदमी के अंदर हम ट्रस्ट कैसे क्रिएट करें। और आपको क्या लगता है, मतलब खुल के बताओ यार, खुल के, कि मुझे डर लगता है, क्या लगता है, जो भी आपको लगता है खुल के बताओ। एनीबडी एल्स कॉलिंग। अगर चैलेंज नहीं है तो इसका मतलब मैं अगर आपको अभी बोलूं कि किसी वार्म कॉन्टेक्ट को कॉल करो अपने फोन से, क्या आप कर लेंगे? अगर चैलेंज नहीं है तो क्या आप कर लेंगे? कौन बोलता है वो कर लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भाई 350 लोगों में से 13 लोग बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं 333 लोग, 333 लोग मतलब जो भी बचे, ठीक है, राइट। इसका मतलब क्या समझूं मैं, क्या समझूं? तो भाई आप जब तक पूछोगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तब तक मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। ट्रेनिंग दूंगा, बताऊंगा, लेकिन जब तक पूछोगे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तब तक मैं सोल्यूशन दे नहीं पाऊंगा, राइट। तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ 13 लोग कह रहे हैं कि हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं वार्म कॉन्टेक्ट को, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं, क्योंकि हाथ नहीं खड़ा कर लेना यार आपको, राइट। तो क्या चैलेंज है, क्या लगता है आपको? जी दुर्गेश जी प्लीज। अभी कॉलिंग की बात करते हैं पहले, ठीक है सर? जी सर। डर लगता है कहीं वो मना ना कर दे। और सर, और एनीबडी सर प्लीज। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? भाई क्या कर रहा तू, इससे बढ़िया तो साले कुछ भी कर लेता, ये कौन से काम में आ गया? करेगा या नहीं करेगा, ये आपके दिमाग में आता बेसिकली। ये तो काम बढ़िया है, ये जो तो डर लगता है। एक ने बोला मुझे ट्रस्ट, मतलब क्या बोलेगा वो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। और सर, और थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि नीड कैसे जनरेट करें। यस, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि नीड भी जनरेट करनी होती है अभी फिलहाल। ओके वेरी गुड यार, राइट स्क्रिप्ट नहीं होती। यस प्लीज। उनको लगता है आप फंसा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि आप फंसा रहे हैं? आप क्या बोलते हैं ऐसा कि उनको लगता है कि आप फंसा रहे हैं? उनको बोलते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। जब ऐसा बोलेंगे, सीधी बात करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, राइट। तो ऐसा करने से तो आदमी यही बात बोलेगा। एनीबडी एल्स? जी सर। राइट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है सर? जी 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 जी, राइट राइट राइट। कॉन्फिडेंस लैक है। कॉन्फिडेंस पहले चीज तो कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब हम बार बार किसी चीज को करेंगे। यस और नो, राइट। जब पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, और ना ही किताब पढ़ के साइकिल आ गई होगी। हो सकता है आपने किताब पढ़ी हो, किताब में लिखा हो भाई साहब एक मशीन होती है जिसके ऊपर आप बैठेंगे, पैडल चलाएंगे तो वो आगे जाएगी, आगे हैंडल है, इधर उधर करेंगे तो हैंडल भी इधर उधर होगा, राइट। आगे आप ब्रेक दबानी है, नहीं दबी, घंटी बजानी है, फिर ब्रेक दबानी है, राइट। तो ये क्या ऐसा करने साइकिल चलानी आ जाती? नहीं आती, राइट। कॉन्फिडेंस तभी जनरेट होगा जब हम किसी चीज को लगातार करेंगे। पहली बार जब आपने दाल सब्जी कुछ रोटी बनाई होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हो सकता है रोटी जल गई हो, दाल में नमक मिर्च ऊपर नीचे हो गया हो, दाल भी जल गई हो, क्या पता, राइट। लेकिन आज फोन पे बात करते करते हम तो दाल रोटी पूरे घर को
सेट कर लेते हैं और आदमी उंगलियां चाट रहा होता है, यस और नो? राइट? कैसे बनाइए? कॉन्फिडेंस कैसे आया? बार बार लगातार जब किसी काम को किया हमने तब हमको कॉन्फिडेंस आया। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आएगी, लेकिन उससे पहले राइट तरीके से अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट तरीके से अप्रोच जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर राइट तरीके से अप्रोच नहीं किया तो आदमी 100% ये समझेगा, क्या समझेगा कि भैया पूछने ये मुझे फंसाने आया। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि जब भी हम किसी के पास जाते हैं, जब भी हम किसी के पास जाते हैं और अगर हम गलत तरीके से अप्रोच करते हैं तो आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, कोई भी सेल्स कुछ नहीं होती, इट्स जस्ट अ ह्यूमन साइकोलॉजी। क्या होती है? ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना और उसको हैंडल करना आ गया, उसको पढ़ना और उसको हैंडल करना आ गया, तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी आदमी की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, राइट? ह्यूमन साइकोलॉजी की उसके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है जब भी आप किसी के पास जाएं। अब सपोज करते हैं कि मैं किसी के पास गया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैंने बोला यार एक बिजनेस है, एकदम मैंने ऐसे लाइन बोली कि यार एक बिजनेस है। अब आपको क्या लगता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? एनीबॉडी? बड़ी इज्जत दे रहा है, ऐसे नहीं, कुछ और होगा उसके दिमाग में, पर लेकिन शब्द ऐसे ही है। चेन बनाने वाला काम और बेवकूफ बनाने वाला काम, ये आई हो बात। अब सही आया थोड़ा सा। फंसाने वाला काम, यस, और जोड़ने वाला काम। मेंबर बनाने वाला काम, जोड़ने वाला काम, फंसाने वाला काम, राइट? सारी चीज, सारी कंडीशन कहां पर आकर रुकती है? इन्हीं चीजों पर, यस और नो? जब भी हम किसी को बोलते हैं कि यार बिजनेस, जैसे किसी को बोला यार एक बिजनेस है, ये शब्द ही बड़ा खतरनाक है, नहीं भाई? एक बिजनेस है। अब बोलने से पहले आदमी की हालत खराब हो रही है, राइट? कि बोलूंगा नहीं बोलूंगा, पता नहीं क्या होगा, बात करूंगा नहीं करूंगा, नहीं क्या कह रहा, बोलूंगा नहीं बोलूं, बोलने से पहले, राइट? तो इसलिए बहुत सारे लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों को। सो कॉमन ऑब्जेक्शन व्हेन वी अप्रोच समवन, क्योंकि अगर मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं चलूंगा, एक डायरेक्शन के थ्रू नहीं चलूंगा तो हम बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, मेरे को इसको क्लोज भी करना है और आपको सारी बात समझानी भी है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हम इस प्रेजेंटेशन में खत्म हो जाएंगे, 100% कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, लेकिन फिर भी कुछ बचा तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद, ठीक है, राइट? सो कॉमन ऑब्जेक्शन व्हेन वी अप्रोच समवन एंड हाउ टू हैंडल देम। जब भी किसी को अप्रोच करते हैं, ऐसे कौन से कॉमन ऑब्जेक्शन है जो आ सकते हैं और उनको हैंडल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर वार्म कॉन्टेक्ट। क्योंकि हॉट एक ऐसा आदमी है कि अगर पहली बार में उसने बोला नहीं जुड़ूंगा तो आप फॉलो अप करने उसको घर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है उसका घर कहाँ है, आप उसको अपनी गारंटी दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो कहाँ रहता है, राइट? उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बार बार बात कर सकते हैं। लेकिन वार्म के बारे में हमें ये सब चीजें नहीं पता, और ना ही पता है रेफरेंस लिस्ट वालों के लिए, राइट? ना ही पता है रेफरेंस लिस्ट वालों के लिए। देखिए जो अप्रोच करने का जो तरीका है वो हर जगह सेम रहता है, हर जगह, मतलब रेफरेंस लिस्ट में भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, राइट? वार्म लिस्ट में भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कोल्ड लिस्ट में भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, हर जगह ऑलमोस्ट सेम रहता है अप्रोच करने का तरीका, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता, राइट? लेकिन इतनी बात यहां से मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि लॉ ऑफ एवरेज परटेन्स, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने 10 लोगों को अप्रोच किया और 10 के 10 आपके साथ में जुड़ जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने 20 लोगों को अप्रोच किया और 20 के 20 आपके साथ जुड़ जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब एक बड़ा लिस्ट हमेशा काम करेगा, लिस्ट को अपडेट करना हमेशा काम करेगा। आपके दिन के शेड्यूल में आपके 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नाम लिखें, बस अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए। अगर एक दिन में 10 नाम लिख लेते हैं तो 3000 नाम आपके पास में 1 साल के बाद हो जाते हैं। तो लिस्ट को हर रोज अपडेट करना, रेफरेंस लिस्ट के थ्रू, किसी के थ्रू, किसी से मिल के आए उससे पूछ लिया भाई 5 नंबर दे दे, 6 नंबर दे दे, बहुत सारे तरीके हैं रेफरेंस लिस्ट को बढ़ाने के। सो कॉमन ऑब्जेक्शन कौन सी है जब हम किसी को भी अप्रोच करते हैं और उसको हैंडल कैसे करना है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 मेजर क्वेश्चंस की,
जो कि हमें जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं तो आ सकते हैं। पहला मेजर क्वेश्चन क्या है, भाई क्या है कुछ बता तो सही, भाई क्या है कुछ बता तो सही, ये सबसे पहला मेजर क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अप्रोच बताऊंगा, क्योंकि अगर अप्रोच गलत हुई तो ही आदमी पूछेगा कि भाई चेन वाला काम है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग बोलते ही ये बात बोलेगा, तो बोलना क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेजर क्वेश्चंस। भाई क्या है कुछ बता तो सही, भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, भाई ट्री सिस्टम तो नहीं है। ये भी दूसरा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी किसी को अप्रोच करेंगे वो क्या बोलेगा, भाई क्या है कुछ बता तो सही, बोलेगा नहीं बोलेगा, राइट। यार पीछे तक मेरी आवाज आ रही है भाई लोगों? जिंदा हो? पता लग रहा है, बताते हैं ना बीच बीच में। अच्छा ये वो वाला जिंदा नहीं है, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, वो वाला नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग वाला, ठीक है। सो भाई चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कि भाई बेचना क्या होगा, क्या बेचना होगा। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है। पांचवा क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट कितनी है, हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट, ये पांचवा क्वेश्चन है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो जब हम किसी को अप्रोच करते हैं तो वो हमसे पूछ सकता है। पहले दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा पूछने वाले, ठीक है जी, क्लियर है ये बात। इसके अलावा तो नहीं कुछ बचा, इसमें सब कवर हो जाएगा, राइट, ठीक है। ध्यान से नोट करते रहना, मैंने बोला कि कुछ भी अगर बच जाएगा तो हम एंड में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, 4 फ्लैग्स जो उसके दिमाग के पीछे चल रहे हैं, जो उसके बैक ऑफ द माइंड में चल रहे हैं जैसे ही हम किसी को अप्रोच करते हैं। जैसे ही किसी को अप्रोच करते हैं बैक ऑफ द माइंड में उसके ये 4 फ्लैग चल रहे हैं। पहला फ्लैग क्या है, आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया, ये सबसे पहला फ्लैग है। ये ऐसा क्या हो गया, ये आज मेरे पास आ गया, इसको ऐसा क्या मतलब पड़ गया, राइट। ये सबसे पहला फ्लैग है कि आज इसको मेरे से क्या मतलब पड़ गया, राइट। नेक्स्ट, जरूर ये जब भी हम गलत तरीके से बात करना शुरू करते हैं तो वो क्या सोचता है, जरूर ये किसी की बातों में आ गया है और फंस गया है, और अब ये सबसे पहले मुझे भी फंसाना चाहता है। ये उसके दिमाग में चल रहा है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जो उसके माइंड में चल रही है। तीसरी चीज, इसका इसमें कोई ना कोई फायदा तो पक्का होगा। चौथी चीज, लगता है अब ये पक्का मुझे कुछ बेचेगा या चेपेगा। जब भी हम गलत तरीके से अप्रोच करते हैं उसके दिमाग में ये चीजें चल रही होती हैं, और जब ये चारों चीजों में से कोई भी एक बात उसके दिमाग में आ जाती है तो वो हेलमेट लगा लेता है और उसका नीचे से बटन टिच करके बंद कर लेता है। अब आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी कहते रहो, राइट, उसको तो यही लगता है कि भाई वही वाला काम है, कुछ भी बोलते रहो। और इसी की वजह से हम बहुत सारी वार्म लिस्ट पे कांटेक्ट नहीं कर पाते। मैंने क्या बोला कि पहले महीने तो चेक बन जाता है क्योंकि होटलों को जोड़ दिया, लेकिन अगले महीने नहीं बन पाता क्योंकि हम वार्म लिस्ट पे कॉल ही नहीं कर पाते, हम बता ही नहीं पाते कि वार्म लिस्ट पे, क्योंकि हमें बहुत बार पता ही नहीं होता कि वार्म लिस्ट को अप्रोच कैसे करना है, राइट, वार्म लिस्ट को अप्रोच कैसे करना है। मुझे ध्यान है 2014 में बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं या जिनके पास हम जाया करते थे, हम बहुत सारे लोगों के वेंडर्स थे, राइट। आईजीटी करके कंपनी है, इजजेट जॉन थॉमसन, राइट, उसमें सबसे पहले एक सीनियर मैनेजर हमारे साथ में आए, मेरे साथ में जुड़े, राइट, मुकेश गर्ग, राइट। तो मुझे ध्यान है कि हम आईजीटी के अंदर जाते थे तो हमारी एंट्री तो केएसबी से होती थी, एंट्री केएसबी से होती थी। उसके बाद अंदर एंटर करते ही 2 रूम है लेफ्ट में, 2 कॉन्फ्रेंस रूम है छोटे छोटे। तो मुकेश जी बोलते थे बस गौरव बुक कर दिया, राइट। एंट्री किससे हो रही है, केएसबी के नाम से, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग। अंदर क्या चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग। वहीं उसी कंपनी से संदीप जी मिले जो कि आज आप सबके सामने है, बहुत शानदार लीडर, राइट, उसी कंपनी से, राइट। संदीप जी मुकेश गर्ग जी के जूनियर थे, राइट। सो अगर हमारे अंदर, मैंने क्या बोला कि वो स्किल डेवलप करना है कि मैं अपने वार्म लोगों को कांटेक्ट भी कर लूं और मेरा रिलेशन भी खराब ना हो।
अगर ये डेवलप हो गया तो फिर सबसे बात कर लेंगे, सबसे बात हो जाएगी ना फिर तो 150, 200, 300 जितने भी लोग हैं, राइट। और अगर वहां लोगों से 20, 25, 30 लोगों से बात कर लिया तो रेफरेंस लिस्ट पे बात कैसे करना है वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि तब तक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, राइट। और रेफरेंस लिस्ट मतलब डाउनलाइन की लिस्ट, मामा जी की लिस्ट, चाचा की लिस्ट, बहन की लिस्ट, भाई की लिस्ट, कहाँ लिस्ट खत्म हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, नहीं हो रही, राइट। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं, जब हम 4 लोग 5 लोग जोड़ देते हैं, हमें लगता है कि अब ये 4-5 लोग काम कर दें बस। और नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही पहला चेक बनाते ही आदमी को लगता है कि वो बन गया लीडर। क्या बन गया? लीडर। जब उसको लगता है कि वो लीडर बन गया तो वो अपना काम छोड़ देता है, 4-5 को सिखाना शुरू कर देता है कि भाई तू ऐसे कर, तू लिस्ट बना, तू ऐसे कर, तू 5 लोग ले आ, तू 7 लोग ले आ, तू 8 लोग ले आ। लेकिन क्योंकि उसने स्किल सिखाया नहीं, उन्होंने कुछ सीखा नहीं, तो वो भी धीरे 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 करके एक आधा बढ़िया मिल गया तो फिर चेक बन जाएगा, लेकिन फिर मामला आगे जाके फंस जाएगा, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, स्किल को डेवलप नहीं किया। बात समझ में आ रही है सर? तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम अपना बेसिक काम हमेशा करते रहें, मतलब कि हम हर रोज अपने 10 लोगों से बात करते रहें, ऐसा कुछ करना है। ये हमारा बेसिक काम है, राइट। चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, मैं आज भी 10 लोगों से बात कर लेता हूं। क्लियर है सर? राइट। तो ये 4 चीजें हैं जो उसके दिमाग में चल रही है, जो उसके दिमाग में चल रही है, राइट। इनफैक्ट हमारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि पहले केएसबी इस से बिजनेस करता था तकरीबन 2-2.5 करोड़ का, राइट। जब मैं जॉब छोड़ा तो केएसबी बिजनेस करता था 8 करोड़ का। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुकेश गर्ग जी के थ्रू हमने बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स जोड़ लिए थे जो परचेज में काम करते थे, राइट। मैं उनसे जाकर सिर्फ और सिर्फ ये पूछता था कि सर कितना प्राइस मैच करना है। एक ऑर्डर है, मान लो लाखों करोड़ों का होता था, सर कितना प्राइस दिया है उसने, दूसरे वाले ने कितना प्राइस दिया है। वो रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, वो बोलते थे गौरव ये मैच कर दे बस। बात समझ में आ रही है? तो 2 करोड़ से 8 करोड़ का बिजनेस हो गया, इसलिए उसी साल मेरा इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो भी स्किल आप डेवलप कर लेंगे, जो आज बात हो रही है, ये आपकी हर फील्ड में काम आएगी, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड में काम आएगी। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लियर 4 फ्लैग्स फ्रॉम हिज हर माइंड। सबसे पहले ये 4 फ्लैग्स को क्लियर करना है उसके दिमाग से। ऑब्वियसली यार, राइट। ये 4 फ्लैग्स को सबसे पहले क्लियर करना है उसके दिमाग से। मैं बात कर रहा हूं आम लोगों की, ठीक है सर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेफरेंस पीपल। रेफरेंस लिस्ट पे कैसे काम करने हुआ तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं आपकी खुद की लिस्ट के वाम लोगों की, ठीक है? 4 फ्लैग्स, क्लियर 4 फ्लैग्स फ्रॉम हिज और माइंड। इसके दिमाग से 4 फ्लैग दूर करने हैं। हाउ टू क्लियर 4 फ्लैग्स? डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस। पहली ही बारी में, इस सेंटेंस को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं। डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस ऑन फर्स्ट कॉल। पहली ही बारी में वार्म कॉन्टैक्ट को बिजनेस के लिए अप्रोच ना करें। कैसे अप्रोच करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन बिजनेस के लिए अप्रोच ना करें। सर मैंने आपको कॉल किया, इतना बिजनेस है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करना। उसके बाद सर मैं कॉल, अरे बिजी सर मैं कॉल ही उठाया उसके बाद, क्योंकि उसके दिमाग में तो क्या चल रहा है, वही है, ये भी फंस गया, राइट, ये भी फंस गया। हर आदमी जो कि नेटवर्क मार्केटिंग तरीके से देखता नहीं है, उसको ऐसा ही लगता है कि ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया। ठीक है सर? सो अप्रोच बिजनेस के लिए नहीं करना पहली बारी में। तो क्या करना है? अप्रोच टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अप्रोच टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। बहुत वाम लोगों को जोड़ा यार मैंने, बहुत वाम लोगों को, आज भी जोड़ता हूं बहुत वाम लोगों को। क्यों? लंबा रिलेशनशिप चलता रहता है, कई बार 2 दिन लगते हैं, कई बार मेरे पास में 3 कार्ड्स हुआ करते थे जब मैं जॉब पे था। एक कार्ड था मेरे कंपनी का आई कंट्रोल सिस्टम, जिसमें मैं पैनल मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे, राइट। दूसरा काम था MIL कंट्रोल्स लिमिटेड KSB का। तीसरा कार्ड होता था, एक बिजनेस कार्ड बना रखा था मैंने, राइट। तो जब हम इज्जत में जाके बैठते थे ऐसे, ठीक है, मैडम भी हर रोज बोलती थी आ गया सुबह सुबह उठ के, ठीक है, सुबह सुबह उठ के इज्जत में जाके बैठ जाते थे।
लोग खोलते थे डेल का लैपटॉप, तब तक हमने एप्पल का लैपटॉप ले लिया था और फिर हम एप्पल का लैपटॉप खोल के बैठते थे, राइट। तो बंदा साथ में आके बैठा कोई और किसी और कंपनी का, मुझे नहीं पता कौन है, तो हम उससे बात कर लेते थे कि सर आप किससे मिलने आए, क्या काम है, आप यहाँ पर क्या सप्लाई करते हैं, आप यहाँ पर क्या बेचते हैं, राइट। तो वो बोलता था मेरा पाइपिंग का काम है। अच्छा, खुद का काम है या जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। फिर इतने में मैं भी जॉब का कार्ड निकालता था, वो भी जॉब का कार्ड निकालता था, दोनों जॉब के कार्ड शेयर कर लेते। एक बार नंबर शेयर हो गया तो बातचीत होनी शुरू हो गई, ठीक है ना, तरीका था वैसे, राइट। और अगर वो बोलता था मैं बिजनेस करता हूँ, तो हम भी अपना बिजनेस का कार्ड निकाल लेते थे कि सर ये, तो बिजनेस का कार्ड भी शेयर हुआ, बातचीत होनी शुरू हो गई। 2 दिन बाद उसको अप्रोच कर लिया, थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्ड करके, 2 दिन बाद उसको अप्रोच कर लिया बिजनेस के लिए। अब प्रोजेक्ट दिखाया, जुड़ गया, नहीं जुड़ा तो आगे, दिखाया, जुड़ गया, नहीं जुड़ा तो आगे, दिखाया, जुड़ गया, नहीं जुड़ा तो आगे। बेसिकली हम क्या कर रहे थे उस समय, कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट कर रहे थे। कोल्ड था ना, तो कोल्ड था ना, बिल्कुल अनजान, तो कोल्ड को पहले वार्म में कन्वर्ट कर रहे थे 2 दिन में, 3 दिन। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं वार्म की, एक तरीका मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं वार्म की। अप्रोच टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें करना है STP, सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम बोलते हैं STP मतलब शो द प्लान, कुछ लोग बोलते हैं STP मतलब शेयर द प्लान, कुछ लोग बोलते हैं STP मतलब शेयर द प्रोडक्ट्स। ऐसे ही STP इसके लिए भी यूज होता है, जिसको बोलते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पर इंडिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम नहीं होगी सर? कितने प्रतिशत होंगे जिनको मनी का प्रॉब्लम नहीं है? 2, 4, 5, 7, 8, 10 को नहीं होगी, बाकियों को तो सबको है, सबको पैसे चाहिए, राइट। एनेक्साइटी, वी आर द एनेक्साइटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड कैपिटल है एनेक्साइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर आज की डेट में, राइट। सो उसका सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है? पैसे। लेकिन जब भी आप बिजनेस के लिए अप्रोच करते हो तो आदमी ऐसे क्यों नहीं कहता अच्छा बिजनेस मैं करूंगा, ऐसे क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं बोलता? यस, क्योंकि उसके दिमाग में प्री नोटेशंस हैं, उसके दिमाग में बिजनेस को लेके बहुत सारी बातें हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी ने बिजनेस के बारे में बताया नहीं, तो उसका ऑब्जेक्शन करना, उसका आपसे सवाल पूछना, ये तो कॉमन बात है ना यार, ये तो कॉमन बात है, तो इससे घबराना क्यों? हाँ, ये जरूर है कि इसको ओवरकम कैसे करना है ये सीखना, राइट। इसको ओवरकम कैसे करना है ये हमें सीखना है। तो नेक्स्ट लेके चलता हूं, व्हाई अप्लाइंग बैंक टेक्निक। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सुनी हुई हो, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ना सुनी हुई हो कि बैंक टेक्निक क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा, देन आगे बढ़ेंगे कि बैंक टेक्निक के थ्रू हम उसकी प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं, राइट। प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं बैंक टेक्निक के थ्रू। कौन सी टेक्निक है ये, इसको आगे लेके चलते हैं। इसको मैं क्या बोलता हूं, क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट बिफोर अप्रोचिंग फॉर बिजनेस। अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना बिजनेस में अप्रोच करने से पहले। अगर ये टेक्निक आपने सीख ली और अप्लाई कर करके अगर आपको क्या बोलते हैं उसको सबकॉन्शियस माइंड में आ गई और आपको सोचना ना पड़े इसको अप्लाई करते हुए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलती चली जाए, तो आप दुनिया में किसी को भी जोड़ सकते हो सर। कभी भी जिंदगी में लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। आपके पास में अपनी लिस्ट है, रेफरेंस लिस्ट है, डाउनलाइन की लिस्ट है, राइट। कभी भी जीवन में लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। एक भी आदमी अगर आपके पास में है तो भी बहुत काम है भाई। एक के 20 लोगों को अप्रोच करोगे, 2 तो जुड़ेंगे, फिर वो 2 के पास भी तो अपनी लिस्ट होगी, राइट। तो लोग कभी भी खत्म नहीं होंगे अगर आपको इस टेक्निक से बात करनी आती है, अगर आपको ये मालूम है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, राइट। तो बैंक टेक्निक के ऊपर बात करेंगे आज। इसको एक और बात बोलता हूं मैं, प्री चेकअप। क्या बोलता हूं? प्री चेकअप बोलते हैं। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार, उससे कोई घड़ा खरीदने जाता है तो वो घड़े को ठोक के चेक करता है, पहले ठोक बजा के चेक करता है कि भैया आवाज, उसको आवाज से पता लग जाता है कि घड़े में कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कि बंदा पानी डाले और जैसे जैसे भरना शुरू हो घड़ा कहीं से टूट जाए, राइट। तो ये भी हमारे लिए प्री चेकअप टेक्निक है कि बंदे को चेक कर ले कि वो इस लायक है कि नहीं, कि मैं उसको इस समय प्रोजेक्ट बताऊं, इस समय मैं उसको इनवाइट करूं, क्या वो इसके लायक है या नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? पीछे तक? थैंक यू। प्री चेकअप बैंक टेक्निक में सबसे पहली चीज क्या है? बी से बजट।
कि हम आदमी का बजट चेक करें कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं, कितने से वो हमारे बिजनेस में स्टार्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको 100 पीवी से लाना है या इसको एयर प्यूरीफायर से लाना है या इसको वाटर प्यूरीफायर से लाना है। इसको बोलते हैं बजट चेक करना, राइट, बजट को चेक करना। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है अथॉरिटी। डिसीजन मेकर क्या वो है, या फिर उसके घर में कोई और डिसीजन मेकर है। स्टूडेंट है तो क्या वो ये तो नहीं बोलेगा कि पापा से पूछ के बताऊंगा, राइट। अगर पापा से पूछ के बताएगा तो फिर पापा को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर खुद डिसीजन ले लेगा 100 पीवी का, 3000 4000 का, तो फिर हो सकता है वही डिसीजन मेकर हो, उसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं, राइट। सो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उसके पास है या नहीं है, अथॉरिटी। तीसरी चीज विच नीड टू बी एड्रेस्ड, कौन सी नीड है जिसको एड्रेस करना चाहिए, वहां हम लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। होट पे तो ऑलरेडी होट को जोड़ के तो आप सब ब्रॉन्ज बन गए, सिल्वर बन गए। अब वहां हम लोगों की कहानी है, ताकि अगले महीने भी चेक बने, इस महीने भी चेक बने। ये जो जनवरी का महीना है, मैं जानता हूं रात को बहुत सारे लोगों का बढ़िया बढ़िया पे आउट आने वाला है, राइट। आज 9 तारीख है और आज रेडिसन हिल जाएगा पूरा, कसम से। आज का जो सेलिब्रेशन होगा उसमें रेडिसन 100% हिल जाएगा, क्योंकि 9 तारीख को रात को बहुत सारे लोगों का बढ़िया बढ़िया पे आउट आने वाला है। अब जो नए लोग हैं जिनका पे आउट 10,000 18,000 20,000 का है, उसको हमें रिपीट करना है, और वो तभी कर पाएंगे जब हम किसी को भी कॉल करने के काबिल हो जाए। बात समझ में आ रही है, राइट। ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। सो नीड कौन सी एड्रेस करनी है, इनकम सिक्योरिटी। इनकम चाहिए, क्योंकि इनकम, देखिए इनकम सिक्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों अलग अलग चीज है, राइट। इनकम सिक्योरिटी मतलब इनकम, जैसे कि एक डॉक्टर है, समझ लो एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट, राइट, समझ लो एक डेंटिस्ट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ डेंटिस्ट? उसका थंब, अंगूठा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत पैसे लगाए डेंटिस्ट ने, भाई साहब बहुत टॉप का डेंटिस्ट बन गया, गलती से अगर हाथ अंगूठा चला जाए तो खत्म, डेंटिस्ट्री खत्म। इसको बोलते हैं इनकम सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? इनकम सिक्योरिटी, राइट। सो हम बात कर रहे हैं इनकम सिक्योरिटी। ड्रीम्स, ऑब्वियसली कौन सा ड्रीम्स है उसके पास में, सेल्फ एस्टीम। कई बार ऐसा भी होता है कि वो ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहता है जहां पर उसको नई नई चीजें सीखे ताकि उसको कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट। देन फोर्थ इज टाइमिंग। टाइमिंग, क्या ये टाइमिंग सही है उसको कॉल करने का? क्या उसकी नीड जनरेट हो चुकी है? क्या वो कहीं वो मार्केट में तो नहीं है, फैमिली के साथ तो नहीं है? कई लोग कॉल करते हैं, हेलो भाई साहब कहाँ हैं? हाँ यार मैं मार्केट में आया हुआ था, जरा फैमिली के साथ था। अच्छा, नहीं मैंने तेरे को इसलिए कॉल किया कि ना एक बिजनेस है। अबे रुक जा यार, समझा थोड़ा सा, राइट। क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट, मार्केट विद फैमिली। रिसेंट कई बार कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम बंदे को अप्रोच कर लेते हैं, हमें पता होने के बावजूद, राइट। सो ये 4 चीजें हमें सही रखनी है। बैंक जब भी हम किसी को अप्रोच करें, बी से बजट, ए से अथॉरिटी, नेन से नीड, टी से टाइमिंग। इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे क्लियर करना है। तो उससे पहले हम कोई भी कॉलिंग स्टार्ट करें, उससे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए सर? लिस्ट। 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट ही नहीं बनाते, लिस्ट ही नहीं बनाते। मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। कितने लोग हैं जो मुझे अभी अपनी लिस्ट दिखा सकते हैं? फोन में नहीं देखनी मेरे को। हाँ, अगर आप सोच रहे हो फोन में दिखा दूंगा तो रख लो अपने पास। एक बार आप लोग प्लीज स्टैंड अप। कितने लोग हैं जो अभी लिस्ट दिखा सकते हैं? गिन लो भैया कितने हो गए। 350 लोगों में से ये लोग हैं जो कि लिस्ट दिखा सकते हैं। पता नहीं होगी इन्होंने कैसे बनाई होगी, लेकिन चलो मान लेते हैं कि उन्होंने लिस्ट बनाई, तो मात्र और मात्र 15 लोग खड़े हैं सर हमारे बीच में। 350 लोग हैं। और फिर हम लोग बोलते हैं कि सर काम नहीं हो रहा। हम क्या बोलते हैं सर? काम नहीं हो रहा सर।
जुड़ी जा सके सर कुछ। सर एक चीज ध्यान रखो, लिस्ट अगर माथे में होगी तो माथा भारी होगा, लिस्ट अगर माथे में होगी तो खाता भारी होगा। क्या भारी होगा? खाता भारी होने के माथा। थैंक यू सो मच यार, बैठिए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। मैं पूछता हूँ भाई तेरी लिस्ट कहाँ है? सर लिस्ट तो मेरे मोबाइल में है। भाई तेरी लिस्ट कहाँ है? सर लिस्ट तो मेरे घर पे है। भाई तेरी लिस्ट कहाँ है? सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। मैं तो सर इतना खतरनाक 64,000 ख्याल आते हैं एक दिन में आदमी के दिमाग में, 64,000 राइट। उसके बाद भी बहुत सारे काम करने लगते हैं। आपको लगता है कि लिस्ट आपके दिमाग में रह सकती है? आपको लगता है? नहीं लगता राइट। अच्छा मैं अगर आपसे एक एग्जांपल लेते हैं। चलो आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो बॉलीवुड की बहुत मूवीज देखी हुई है उसने? कोई ऐसा? अभी तो बोल ही सकते हैं यार, अभी तो काम चालू हुआ, बाद में मत देखना, अभी तो बोल ही सकते हो। रितिका मैम बहुत सारी, चलो तो रितिका मैम ने बहुत सारी मूवी देखी हुई है, तो बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं राइट। और अब मैं रितिका मैम से पूछूंगा, रितिका मैम कैन यू टेल मी द नेम ऑफ 20 एक्टर्स? सुनना, टाइम नोट करना साहब, प्लीज स्टार्ट। नाम भूल जाता खिलाड़ी क्यों नहीं याद आ रही है? था ना, क्योंकि खाते में नहीं है भैया, माथे में है। अगर यही एक बार माथा लगा के लिख लें तो 5, 10, 15 सेकंड में तो निपटाई देंगी ना। यस और नो? बात समझ रहे हैं? अगर एक बार माथा लगाकर इसको लिख लिया जाए तो 15 सेकंड में तो बोला ही जाएगा। मतलब 20 एक्टर तो आसान है। यस और नो? थैंक यू सो मच राइट। सो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि अपने दिमाग पर भरोसा मत करें सर, अपने दिमाग पर बिल्कुल भरोसा मत करें। भरोसा किस पर करें? अपनी लिस्ट पे। बात समझ आ रही है? भरोसा उस चीज पे करें जो आपके पास है। मैं क्या बोलता हूं? एम्प्टी योर माइंड ऑन पेपर। लिस्ट बनाने का मतलब क्या है? एम्प्टी योर माइंड ऑन पेपर। खाली